ईरान और इसराइल की जंग में मैंने सोचा कोई मुल्क एक खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म हुए तो हिंदुस्तान के सिलेंडर। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नरेंद्र ने सिलेंडर के लिए ईरान से अपील की कि हमारे शिप आने दो जिससे इंडिया में सिलेंडर, गैस सिलेंडर आएंगे, लेकिन ईरान ने सीधा सीधा मना कर दिया। भाई अगर हमें 5,000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आए। आंटी जी, इतना पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हमारे आपके गार्ड ने ऐसा एक काम कर दिया है कि आपके मुंह से भी अब अथरू निकलेंगे, बस थोड़े दिन वेट करो। सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो देखो लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं, औरतें किस तरह पीट रही हैं अपने आप को कि क्या कर दिया मोदी ने। 1500 रुपया दे रहे हैं, उसके बावजूद भी सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है। न लकड़ी है ना ही कुछ है, कहाँ से खाना बनाएगा। दीदी टेंशन ना लो, अच्छे दिन आ रहे हैं। खराब किए मैं कह रहे अच्छा दिन आ रहा है, अच्छा दिन झाट आ रहा है। वॉर के बीच तेल और गैस की सप्लाई में दिक्कत हो रही है, दुनिया भर में हो रही है। हालांकि भारत पर इसका कोई खास बड़ा असर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा। क्या बोला तूने? कोई असर है ही नहीं भारत पे। और ये सड़कों पे क्या हो रहा है, नंगा नाच हो रहा है क्या? बीजेपी को कोई संकट नहीं है, न बीजेपी के समर्थकों को संकट है गैस का, न अंधभक्तों को। मगर क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उनको फार्मूला दे दिया है, गंदी नाली में गैस डालिए और किचन में लगा लीजिए, खाना बनाइए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आप सोचोगे ऐसी टेक्निक भी हमारे मोदी जी ने लाई थी। वो टेक्निक देख लो कि किस तरह से गैस से, गंदी नाली से भी आप गैस निकाल सकते हो। देश हमारा एआई को छोड़िए बहुत आगे निकल चुका है। गंदी गैस को तो हम ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन हमारे मोदी जी उसी से चाय बनाते थे। आप भी बनाओगे? पहले देख लीजिए ट्रिक। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया। देख लिया, ये टेक्निक है हमारे मोदी साहब। इतनी पढ़ाई की हुई है फिजिक्स में कि उन्हें हर एक पता है कि किस चीज किस जगह पे कहाँ पे काम आएगी। अब लोगों का इस तरह से रोना है जैसे उनका बाप चला गया हो। यार सिलेंडर ही गया घर से, लेकिन उजाड़ के सबको गया। देख लो रो रहे हैं लोग। मोदी जी देख लो, उस टकले के सर पे बाल भी नहीं, ऊपर से सर पीट रहा है। आपको उसकी बरदवा लगेगी। जहाँ तक हमें भी आसपास की दुकान से देखने आ रही है कि उनकी दुकानें बंद हो गई, उन्होंने बंद कर लिया क्योंकि उनके पास सिलेंडर नहीं था। तो अब हमें भी लग रहा है कि हमारी भी रेस्टोरेंट की ज्यादातर एलपीजी गैस को, जो भी गैस है, उन सबको बंद कर दिया। ये नहीं कम किया या थोड़े मकदार में कम दे रहे हैं पहले से, बिल्कुल खत्म कर दिया। देख लो, ऐसा काम कोई और कर सकता है प्रधानमंत्री अपने मुल्क में? बैंगलोर के 90% रेस्टोरेंट्स को गैस नहीं मिली। 90%। मुंबई के 20% होटल्स कल रात को बंद हो चुके हैं। चेन्नई के रेस्टोरेंट्स के पास सिर्फ 2 दिन की गैस बची। ये मोदी जी का दिमाग ने काम किया, एक लॉजिक उनके अंदर आया। ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर कर सकता है? बताना कमेंट में। उन्हें पता है कि बाहर का खाना खा रहे हैं, समोसे और तली हुई चीजें, चाउमीन वगैरह, मोमोज, जिससे आपका पेट खराब हो रहा था। प्राइम मिनिस्टर को आपका पेट खराब बिल्कुल इस देश में नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने टोटल होटल बंद, बाहर का खाना भी टोटल बंद हो गया। इसलिए ये गैस सिलेंडर होटल वालों को नहीं दे रहे हैं। बाकी कोई दुश्मनी थोड़ी है मोदी की उनके साथ। लवड़े न भोजन कोई नहीं, 5,000 का होगा तब भी हम भराएंगे और मोदी जी आएंगे, कुर्सी बैठेंगे, देश चलाएंगे। देख लीजिए, अब गैस सिलेंडर महंगे हो रहे हैं तो उसमें कोई मोदी जी गलत कर रहे हैं? इन लोगों का कहना था उस वक्त कि जितने मर्जी का हो लेकिन हमें मोदी चाहिए, तो वो अपना हक निभा रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अब आप कहोगे ये किसका जनाजा उठा के ले जा रहे हैं? जनाजा नहीं उठा के ले जा रहे हैं, होटल में लकड़ियां उठा जा रहे हैं। अब चूल्हे बनेंगे। आज हमारा सिलेंडर खाली हुआ है और आज हमारे घर रोटी नहीं बनी है। 300-400 में फुल हो जाता था। आज मेरे को बोला गया कि 200 रुपए किलो गैस मिलेगी। हर काम में मोदी जी ने ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। हर बात जो सामने ला रहे हैं कि दुनिया हैरान हो रही है। बहुत बढ़िया है हमारे प्राइम मिनिस्टर। अबे लाह कहलाड़ी, चले जंगल में लकड़ियां काट के ले आते हैं, खाना भी तो खाना। अब तो हर तरफ से उल्टी गंगा बहती हुई दिख रही है। ये तो फालतू अपने मालिक पे भौंक रहा है। बताओ, भारत को अमेरिका से इजाजत की जरूरत है क्यों? पिछले कुछ महीनों में देशवासियों ने बहुत पीड़ा के साथ देखा है कि किस तरह एक के बाद एक हर कदम पर आप ट्रंप के सामने झुक गए। मोदी जी, आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आप ट्रंप के सामने नतमस्तक? आज तक भारत ने किसी भी देश के सामने इस तरह सर नहीं झुकाया। आज तक भारतीय इतिहास में कभी भी भारत का नेतृत्व इतना कमजोर नहीं रहा। अगर आपकी वाकई कोई ऐसी मजबूरी है जिसका फायदा ट्रंप उठा रहे हैं, तो भारत और भारतीय हितों की खातिर कृपया इस्तीफा दे दीजिए।